धर्म के नाम पर भ्रम क्यों फैलता है? धर्म के नाम पर भ्रम 3 प्रकार के लोग से फैलता है। एक तो जो यहाँ वहाँ से सुनते हैं, सीखते हैं, अच्छे से बोलने की तरीका भी सीखते हैं। उनका खुद का अनुभव नहीं, उन्होंने खुद कुछ नहीं इतना जाना है, पर वे अच्छे से बोल सकते हैं और सुनी हुई चीज़ को समझा सकते हैं। तो वहाँ भी भ्रम हो गया, क्योंकि वे जो सुनते हैं वे वही सब है। जो रूढ़िवादी परंपरा, अंधविश्वास वही सब है। जहाँ वहाँ से सुनते हैं वे दूसरों को और अच्छे ढंग से सुनाते हैं। और दूसरे वे है जिसने साधना की, बहुत कुछ जानने का प्रयास किया और बहुत कुछ जाना भी, बहुत अनुभव भी पाया, अपने जीवन से भी सीखे, पर वहाँ मूल तक पहुँच नहीं पाए, परम सत्य तक पहुँच नहीं पाए। इसलिए उन्होंने भी भ्रम की ही बातें की, क्योंकि मूल की ज्ञान उन्हें भी नहीं हुआ। आधे अधूरे ज्ञान के कारण वे भी भ्रम के ही बात करने लगे, क्योंकि जब तक परम सत्य तक नहीं पहुँचते तब तक सब भ्रम भरी ही बातें होती है। और उन्होंने खुद अनुभव किए होते हैं, इसलिए और जोर शोर से दावा करके बोलते हैं, इसलिए वहाँ भी भ्रम ही फैलता है। और तीसरे वे जो सच में ज्ञानी है, अर्थात सच में ज्ञानी थे, वे भी भ्रम फैलाते हैं। वे देखते हैं कि अपनी बात किसी से कहूँ, पर ऐसा कोई नहीं मिलता कि अपनी बात इस ढंग से कहकर किसी को समझ आए। देखते हैं कि संसार में लोग परेशान हैं, उन्हें संसार में ही सुख चाहिए। वे मुक्ति की तरफ और सत्य की तरफ बढ़ते ही नहीं, वे जानना ही नहीं चाहते। वे संसार में ही सुख पाना चाहते हैं, संसार में ही बहुत परेशान है, इसलिए संसार में ही उन्हें सुख मिले। यही कारण वे उन सबको कुछ नियम दे देते हैं। उनको किसी में ऐसी संभावना दिखाई पड़े तो उन्होंने नीचे आकर भी उसको ऊपर उठा लिए। और जिनको ऊंचा उठने का विचार आया ही नहीं, सत्य के बारे में, ज्ञान के बारे में कोई सोच ही नहीं, उन्होंने इन सब के लिए कुछ नियम, कुछ संस्कार दे दिए, ताकि संसार में भी रहे तो कुछ अच्छे ढंग से रहे, और हो सके तो बाद में ऐसी संभावना भी बने कि ऊंचा उठ सके, ज्ञान के बारे में विचार आए, सत्य के बारे में विचार आए। इसलिए संसार के लोगों के लिए कुछ नियम, कुछ संस्कार उन्होंने दे दिए। यहीं से भी भ्रम हो गया, क्योंकि वे दयालु होते हैं, सबको दया करते हैं, सबके लिए करुणा होता है। तो किस प्रकार से संसार में लोग थोड़ा सुखी हो, थोड़ा आनंद हो, और ऐसी संभावना भी बने कि आगे जाकर वे ऊंचा उठ सके। और आज बहुत ऐसे हैं कि जिन्हें सत्य के बारे में, ज्ञान के बारे में, मुक्ति के बारे में विचार आया है, और बहुत कोई उस ज्ञान को उपलब्ध होते भी आ रहे हैं। जिन्हें सच में ज्ञान की, मुक्ति की प्यास है, सत्य के लिए प्यास है, तो आज भी इस सारे भ्रम को तोड़ते हुए आगे निकल ही जाएंगे। और जो संसार से ऊपर कुछ सोच ही नहीं सकते, संसार में जो दिखाई पड़ता है, जो हो रहा है, उसके अलावा कुछ विचार ही नहीं आता है, तो वे सब उस भ्रम को पकड़ते हैं और
उसी में ही पड़े रहते हैं और उसी का ही चर्चा करते हैं। कोई बड़े बड़े पद पर रहकर भी बोल सकते हैं कि ये करने से ये होगा, मैंने ऐसा किया था, ऐसा पाया। हो सकता है पा लिया, पाते भी है, लेकिन वे संसार के लिए ही है, उसमें सत्य और मुक्ति कुछ भी नहीं आता। आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि आप ये करो, ये करने से आपको ये मिलेगा, ऐसा कुछ करके कुछ मिलने का बात करता है तो आप उससे दूर ही हो जाइए। आपको वे संसार में ही फंसा रहे हैं। आप एक एक करके और संसार में ही फंसते ही जाओगे। संसार में तो जो होना है वो होकर ही रहेगा। आप कर्म करोगे तो उस कर्म के अनुसार जो आपको मिलना चाहिए वो तो मिलता ही रहेगा। जब कुछ ऐसी समस्या हो कि लगे कुछ दिखाई ही ना पड़ रहा हो, तब रुकिए, खुद को देखिए, क्या गड़बड़ हो रहा है वहाँ देखिए। चित्त को शांत कीजिए, बिन मांगे ही सब कुछ चलेगा, सब कुछ होगा। मृत्यु तो आना ही है, ये हम टाल नहीं सकते। जैसे शरीर में बीमार आता ही है, कभी कभी बीमार हो ही जाते हैं, कितने भी अच्छे से खुद का देखभाल करें फिर भी कुछ बीमार आ जाता है। और डॉक्टर के पास जाना, दवाई लाके खाना, ये हमारा काम है। ठीक होना ना होना ये हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए संसार के लिए मांगना उचित नहीं है। आप मांगोगे तब भी दुख ही पाओगे। थोड़ा सोच समझकर कर्म करोगे, संसार चल ही जाएगा। कभी दुख, कभी सुख, कभी मिलना, कभी बिछड़ना, ये तो होता ही रहेगा। इसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। आपको मांगना ही है तो सत्य मांगिए, ज्ञान मांगिए, विशुद्ध भक्ति मांगिए और कुछ नहीं मांगिए। सब कुछ ऐसे ही मिल ही जाएगा।